हेलो बच्चों, उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। और हम पढ़ेंगे 9th क्लास के साइंस के क्वेश्चन आंसर, यानी हमारे अतलघु क्वेश्चन चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन लिखो, हिमांक किसे कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन लिखो, प्रश्न लिखो। हिमांक से क्या आशय है। हिमांक से क्या आशय है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। क्या ये हमारा क्वेश्चन है, हिमांक से क्या आशय है। अब लिखो इसका आंसर। लिखो, वह तापमान। उत्तर में लिखो, वह तापमान। वह तापमान जिस पर पदार्थ की द्रव अवस्था। ठीक है, वह तापमान जिस पर पदार्थ की द्रव अवस्था, ठीक है, ठोस अवस्था में किसमें जमना शुरू हो जाती है। ठोस अवस्था में होना प्रारंभ हो जाती है। ठोस अवस्था में होना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, वह तापमान जिस पर पदार्थ की द्रव अवस्था ठोस अवस्था में होना प्रारंभ हो जाती है, हिमांक कहलाता है। हिमांक कहलाता है। द्रव का हिमांक कैसे करो। द्रव का हिमांक कहलाता है। हिमांक कहलाता है। ठीक है, अब जैसे उदाहरण एक देख लीजिए, जैसे ये है ठोस अवस्था। ये क्या है हमारी ठोस अवस्था। ठोस अवस्था को हमने क्या की, ऊष्मा दी। ठीक है, ऊष्मा दी तो वो किस में बदल जाती है। ठोस किस में बदल जाएगी, द्रव अवस्था में। किस में, द्रव अवस्था में। ठीक है, अब इसको हमने क्या किया, शीतलता दी। शीतलता मतलब ठंडा किया, यहाँ लिख देंगे शीतलता। ठीक है, तो शीतलता पे ये क्या हो जाएगी, फिर ठोस अवस्था में बदल जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी द्रव अवस्था और ये है हमारी ठोस अवस्था। ठीक है, तो क्या है ये, यानी क्या करते हैं हम, कि वह तापमान जिस पर पदार्थ की द्रव अवस्था ठोस अवस्था में होना प्रारंभ हो जाती है, द्रव का हिमांक कहलाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा ये था। अब अगला देखो, अगला क्वेश्चन, इसे रब करते हैं। अगला देखो, अगला प्रश्न, जब हम बर्फ को, किसको, बर्फ को, जब हम बर्फ को हथेली
हथेली पर जब हम बर्फ़ को हथेली पर रखते हैं तो हमें ठंडक महसूस होती है। ठंडक महसूस होती है क्यों? ठीक है, तो क्या है, जब हम बर्फ़ को किस पे रखते हैं, हथेली पर रखते हैं, तो हमें ठंडक महसूस होती है क्यों? ठीक है, तो उत्तर लिखो इसका। लिखो बाष्पीकरण के कारण। किसके कारण? पहले लिखो, जब हम बर्फ को हथेली पर रखते हैं तो हमें क्या हुआ इसमें, तो हमें ठंडक महसूस होती है। तो हमें क्या महसूस होती है? ठंडक महसूस होती है। ठीक है, जब हम बर्फ़ को हथेली पर रखते हैं तो हमें ठंडक महसूस होती है। ठीक है, बाष्पीकरण के कारण। किसके कारण? क्योंकि ऊष्मा है जो कम टेम्परेचर से कहाँ जाती है, अधिक की ओर। ठीक है, तो क्या होगा फिर, अधिक टेम्परेचर से किधर जाएगी, कम की ओर जाएगी। तो क्या है, ऊष्मा का बाष्पीकरण होता है। तो हम यहाँ लिख देंगे बाष्पीकरण के कारण। बाष्पीकरण के कारण। ठीक है, तो ये हमारा एक आंसर हुआ। अगला देखो, अगला क्वेश्चन लिखो। ये रफ करती हूँ। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न देखो, गर्मियों में, किसमें? गर्मियों में। ठीक है, गर्मियों में पानी को ठंडा करने के लिए मटके या घड़ा बोलते थे, घड़े का प्रयोग क्यों करते हैं? ठीक है, घड़े का प्रयोग क्यों करते हैं? उत्तर लिखो। उत्तर में लिखोगे कि मिट्टी के घड़े में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। क्या होते हैं? छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ठीक है, तो लिखो इसमें, मिट्टी के घड़े में
घड़े में अनेक छिद्र होते हैं। मिट्टी के घड़े में अनेक छिद्र होते हैं जिनसे भीतर का जल रिसकर बाहर आ जाता है। बाहर आ जाता है। भीतर का जल रिसकर क्या होता है? बाहर आ जाता है। उसका बाष्पीकरण हो जाता है। इस क्रिया में उसका बाष्पीकरण हो जाता है। इस क्रिया में जल इसका बाष्पीकरण हो जाता है। इस क्रिया में जल आवश्यक ऊष्मा घड़े के घड़े के अंदर जल से प्राप्त करता है। जल से प्राप्त करता है और जल ठंडा हो जाता है। ठंडा हो जाता है। ठीक है, तो ये थे हमारे क्वेश्चन। अब इसके आगे हम आगे चलेंगे फिर।